स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसकेपीसीएम क्लासेस। माई सेल्फ संजय। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एटम पर फॉर्मल चार्ज को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम पर फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करने से पहले सबसे पहले फॉर्मल चार्ज होता क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम पर उपस्थित चार्ज ही उस एटम का फॉर्मल चार्ज कहलाता है। अब उस एटम के फॉर्मल चार्ज को डिटरमाइन करने से पहले सबसे पहले मॉलिक्यूल की लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ती है। और लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किस प्रकार से की जाएगी, इसके लिए आप मेरे चैनल में लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने वाला वीडियो देख सकते हैं और आसानी से लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से लुईस स्ट्रक्चर के आधार पर किसी भी मॉलिक्यूल में एटम पर फॉर्मल चार्ज को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी फॉर्मूले की कि किस प्रकार से एनसीईआरटी फॉर्मूले के आधार पर किसी मॉलिक्यूल में एटम पर फॉर्मल चार्ज को डिटरमाइन किया जाता है। तो देखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अब एग्जाम्पल के द्वारा इस फॉर्मूले को समझते हैं। जैसे CO3 2-, इसके लुईस स्ट्रक्चर बनाए C डबल बॉन्ड O। इन ऑक्सीजन पर ये लोन पेयर डॉटेड ग्रुप में उपस्थित है। अब इसमें देखते हैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए कि किस प्रकार से इन सभी एटम पर फॉर्मल चार्ज को डिटरमाइन किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कार्बन की। कार्बन पर फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करते हैं। कार्बन का फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब कार्बन में देखिए आप, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां पर 0 लिखेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो देखिए कार्बन से ऑक्सीजन यहां पे डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, इधर सिंगल बॉन्ड से, इधर सिंगल बॉन्ड से। तो अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक डबल बॉन्ड जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड में। इसी प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन का है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन का है, तो सिंगल बॉन्ड में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, तो इसमें कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, 2 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8/2। तो हो गए इज इक्वल टू 4 - 4 इज इक्वल टू 0, यानी कार्बन पर फॉर्मल चार्ज कितना हो गया 0। इसी प्रकार बात करें इन ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज की। तो देखिए, इस ऑक्सीजन को फर्स्ट ऑक्सीजन मान लें और इस ऑक्सीजन को सेकंड और इसको थर्ड मान लेते हैं। अब इस फर्स्ट ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर अनशेयर्ड कितने हैं 1, 2, 3, 4, ये बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 4, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब इस डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4/2 इज इक्वल टू 6 - 4 - 2 इज इक्वल टू 6 - 6, तो हो गया 0, यानी इस ऑक्सीजन एटम पर भी फॉर्मल चार्ज कितना हो गया 0। इसी प्रकार बात करें इस सेकंड ऑक्सीजन की। तो देखिए, सेकंड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालें तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए ध्यान से, 2, 2, 4 और 2, 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये अनशेयर्ड है, तो ये कितने हो गए 6, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो 2/2 इज इक्वल टू 6 - 6 - 1, तो 6 - 7 तो हो गया -1, यानी सेकंड ऑक्सीजन पर चार्ज कितना हो गया -1। इसी प्रकार थर्ड ऑक्सीजन की बात करें
तो इस तीसरे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालें तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के 6, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया -1, यानी इस ऑक्सीजन में 0, इस कार्बन पर 0 और इन दोनों ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें SO4 2- का। तो देखिए SO4 2- में एग्जांपल देखें। सबसे पहले इसके लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। इन पर डॉटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो रख देते हैं। इस प्रकार से SO4 2- की लुईस स्ट्रक्चर हमने बना ली है। अब SO4 2- इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाने के पश्चात इसके प्रत्येक एटम पर फॉर्मल चार्ज निकाला जाए तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले बात करें सल्फर के फॉर्मल चार्ज की, तो यहाँ पर सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकाला जाए तो फॉर्मल चार्ज किस प्रकार से निकालेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकाले तो सल्फर के नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब ध्यान से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गए, 1 यहाँ 2 यहाँ और 1 यहाँ, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0। इसी प्रकार नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए एक डबल बॉन्ड ये हो गया, एक डबल बॉन्ड ये, और प्रत्येक डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 सल्फर के और 2 ऑक्सीजन के। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन ये, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, यानी 12 इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो 12/2 इज इक्वल टू 6 माइनस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया 0। इसी प्रकार बात करें अब इन ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज की, तो देखिए अब इस ऑक्सीजन की और इस ऑक्सीजन की एनवायरमेंट सेम है और इसी प्रकार इसका और इसका एनवायरमेंट सेम है, तो हम इनको A नाम दे देते हैं और इसको B नाम दे देते हैं। तो देखिए अब इनका फॉर्मल चार्ज निकाला जाए तो जितना फॉर्मल चार्ज इसका होगा उतना ही इसका होगा, जितना इसका होगा उतना ही इस B का होगा। तो देखिए इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाला जाए तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने 6 माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो देखिए नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 माइनस 2, तो हो गया 6 माइनस 6 0। इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज 0 होगा। इसी प्रकार बात करें बी वाले ऑक्सीजन की, तो ओ बी का फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कितना होगा 6 माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखिए नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 2 4 और 2 6 माइनस 6 नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 अपॉन 2, ये हो गया 6 माइनस 1, यानी 6 माइनस 7 कितना हो गया -1। तो इस पर कितना फॉर्मल चार्ज हो गया -1। तो इस प्रकार से इन सभी एटम पर फॉर्मल चार्ज को डिटरमाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी के इस फॉर्मूले के आधार पर। अब आप देख सकते हो कि हमने केवल OA और OB का निकाला है, आप इसी प्रकार से दूसरे ऑक्सीजन के भी निकाल सकते हो। इस ऑक्सीजन की तरह ही इसका भी फॉर्मल चार्ज उतना ही होगा और इस ऑक्सीजन की तरह इसका भी फॉर्मल चार्ज सेम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CO2। सबसे पहले इसके लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब लुईस स्ट्रक्चर में इन ऑक्सीजन पर 4 डॉटेड इलेक्ट्रॉन है। अब इस लुईस स्ट्रक्चर के आधार पर कार्बन में और ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन का फॉर्मल चार्ज।
देखिए कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब आप ध्यान से देखिए कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जिनमें 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हो चुके हैं और शेष रहे 2 इलेक्ट्रॉन वो इस दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर हो चुके हैं। तो अब ध्यान से देखिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रहे नहीं, इसका मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ये और 4 इलेक्ट्रॉन ये, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8/2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4। तो यहाँ पर कार्बन पर फॉर्मल चार्ज हो गया 0। इसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का सेम एनवायरमेंट है, जितना फॉर्मल चार्ज इसका होगा उतना ही फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन का होगा। निकाल के आप देख सकते हो इसी प्रकार से। तो अब इसमें एक ऑक्सीजन का निकाल के देख लेते हैं ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4/2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 माइनस 2। तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑक्सीजन परमाणु पर भी फॉर्मल चार्ज कितना है 0। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आसानी से फॉर्मल चार्ज को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से बहुत कम समय में यानी कुछ सेकंडों में कुछ ही पलों में आप किसी एटम का फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करोगे। इसके लिए मैं आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, सुपर से भी ऊपर वाले ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से उस ट्रिक को समझ लेना। देखिए फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस बी प्लस डी। यहां बी से मतलब है किसी एटम के वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें बी के द्वारा दर्शाएंगे, और डी से मतलब है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं यानी शेष रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनको हम डॉटेड से दर्शाते हैं, डॉट से दर्शाते हैं, उनकी संख्या यहाँ पे डी के द्वारा दर्शाई जाएगी। तो अब यहाँ पे डॉटेड इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों का योग करके उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देंगे तो उस एटम का फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन हो जाएगा। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था जिनका फॉर्मल चार्ज एनसीईआरटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला था। अब बात करते हैं इस ट्रिक के आधार पर किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए तो इस CO3 2- का एग्जांपल लें तो यहाँ पे कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालें। तो देखिए नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के 4 माइनस बी का मतलब इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग ले रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 प्लस अब बात करें डॉटेड इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए कार्बन में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चारों ने बंध बनाने में भाग ले लिया है। अब इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रह रहा है, इसका मतलब डॉटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। तो डॉटेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 0। तो हो गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कार्बन पर फॉर्मल चार्ज क्या हो गया 0। तो आप देख सकते हो कितनी सिंपल ट्रिक है, केवल आप नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन देखो और बी और डी यानी बीडी को इसमें से माइनस कर दो तो आसानी से फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसके फर्स्ट ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाला जाए तो सेम उसी प्रकार से नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी ये ऑक्सीजन परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में यूज कर रहा है। तो देखिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब बी का मान हो गया 2 प्लस डॉटेड इलेक्ट्रॉन यानी शेष रहे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं 4 तो इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0। इसका मतलब इस फर्स्ट ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना हो गया 0। इसी प्रकार नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करें तो सेकंड ऑक्सीजन और थर्ड ऑक्सीजन
दोनों में सेम फॉर्मल चार्ज होगा क्योंकि इनका एनवायरमेंट सेम है। तो हम किसी भी एक का फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं, बाकी अन्य का आप खुद निकाल के देख सकते हो। तो हम सेकंड ऑक्सीजन का निकाल के देख लेते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन जो है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज कर रहा है, तो इसका मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 प्लस डॉटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन शेष बच रहे हैं इसमें, 2 2 4 और 2 6। डॉटेड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6, तो हो गया 6 माइनस 7, तो हो गया माइनस के 1, यानी यहाँ पे O2 पर जो फॉर्मल चार्ज है वो -1 होगा। इसी प्रकार O3 पर भी कितना आएगा, -1। अब नेक्स्ट बात करते हैं SO2-। इसी ट्रिक के आधार पर इसमें प्रत्येक एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। सबसे पहले सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। सल्फर का फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 माइनस BD का मतलब है सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, जिनमें 2 डबल बॉन्ड बनाने में काम आ गए और 1 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए जो सल्फर द्वारा बंद बनाने में काम में लिए जा रहे हैं। प्लस डॉटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहे नहीं, क्योंकि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डॉटेड इलेक्ट्रॉन 0। तो हो गया 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी सल्फर का जो फॉर्मल चार्ज था वो कितना हो गया, 0। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें OA, तो OA का फॉर्मल चार्ज, यानी इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज देखें तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 माइनस, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज कर रहा है, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब इसके B का मान हो गया, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मान हो गया 2, प्लस डॉटेड इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो 2 और 2 4, तो हो गया 6 माइनस 6 0, यानी इसमें ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0। इसी प्रकार इस B वाले ऑक्सीजन की बात करें तो OB का फॉर्मल चार्ज देखें तो देखिए इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 माइनस BD का मतलब इसका कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है, तो B का मान हो गया 1 प्लस D का मान मतलब डॉटेड इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6, टोटल कितने हो गए 7, तो 6 में से -7 मतलब -1, तो यहाँ पे OB का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, -1। तो यहाँ पे जो OA का आया है वही किसका आएगा, दूसरे OA का आएगा, और जो यहाँ पे OB का लिया है हमने वही किसका होगा, दूसरे वाले OB का होगा। क्यों, क्योंकि इनका एनवायरमेंट सेम है और इन दोनों का एनवायरमेंट सेम है। तो इस प्रकार से ट्रिक के आधार पर हम फॉर्मल चार्ज को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है CO2 का। तो ध्यान से देखिए, कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकाला जाए ट्रिक के आधार पर, तो सबसे पहले कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 माइनस B का मतलब इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। और D मतलब डॉटेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे डॉटेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी थे वो सारे के सारे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ले चुके हैं, तो यहाँ पे डॉटेड इलेक्ट्रॉन 0, तो हो गया 4 माइनस 4 0, यानी कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0। इसी प्रकार इनमें ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं, तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज देखें तो देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे B का मान हो गया 2 प्लस डॉटेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, इसका मतलब 4 माइनस 6 0, तो इन ऑक्सीजन पर भी क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज 0। तो इस प्रकार से इस शॉर्ट ट्रिक के आधार पर किसी भी मॉलिक्यूल के एटम का फॉर्मल चार्ज आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं।